नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्शन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अमित अम्बेडकर। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने भारत की राजनीति में बहुजन चेतना की लहर पैदा की, जिसने सत्ता को कुछ परिवारों की जागीर नहीं बल्कि बहुजन समाज के वर्ग को ताकत बना दिया। बात हो रही है मानवर कांसीराम साहब की, जिनका जीवन संघर्ष, त्याग और परिवर्तन की अद्भुत मिसाल है। कांसीराम साहब का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उनके पिता एक छोटे किसान थे और परिवार में धार्मिकता के साथ साथ परिश्रम की परंपरा थी। कांसीराम साहब बचपन से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज रोपड़ से साइंस में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हो गए। कांसीराम ने अपने कैरियर की शुरुआत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO से की, लेकिन यहाँ उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। एक बार जब अंबेडकर जयंती मनाने की कोशिश की गई तो ऊंची जात के अफसरों ने इसका विरोध किया। इस घटना ने कांसीराम के मन में गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि जब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी, दलित और बहुजन समाज को बराबरी नहीं मिलेगी, और यहीं से उन्होंने प्रण लिया, अब मेरा जीवन समाज के जागरण के लिए समर्पित रहेगा। 1971 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूर्ण रूप से सामाजिक परिवर्तन की दिशा में जुट गए। 1978 में उन्होंने एक संगठन बनाया, बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन। इस संगठन ने सरकारी कर्मचारियों को जोड़ा और उन्होंने बताया कि वे सिर्फ अपने परिवार के नहीं बल्कि पूरे समाज के प्रतिनिधि हैं। बामसेफ ने बहुजन के पढ़े लिखे वर्ग को एक विचारधारा दी, लेकिन कांसीराम साहब जानते थे कि केवल संगठन काफ़ी नहीं होगा, सत्ता में भागीदारी के बिना कोई बदलाव संभव नहीं है। इसीलिए 1981 में उन्होंने DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। इसका नारा था, संगठित हो, शिक्षित हो, संघर्ष करो। 14 अप्रैल 1984 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन दिल्ली के एक छोटे से कार्यक्रम में कांसीराम साहब ने ऐलान किया, अब हमारा संगठन राजनीति में भी कदम रखेगा, और इसी दिन बनी बहुजन समाज पार्टी यानी BSP। इस पार्टी का उद्देश्य था सत्ता में बहुजन समाज की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। कांसीराम साहब साफ कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उनकी राजनीति जातिवाद के खिलाफ थी, लेकिन बहुजन एकता के पक्ष में थी। BSP ने 1985 के विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन पहली बार में बड़ी सफलता नहीं मिली। फिर भी जनता के बीच कांसीराम साहब का नाम फैलने लगा। कांसीराम साहब का जीवन सादगी और संघर्ष से भरा था। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया क्योंकि उनका पूरा जीवन समाज को समर्पित था। कांसीराम साहब कहा करते थे, मैं मर जाऊंगा पर मेरा मिशन नहीं मरेगा। 9 अक्टूबर 2006 को लंबी बीमारी के बाद कांसीराम साहब का निधन हुआ, लेकिन उनके विचार और आंदोलन आज भी जीवित हैं। 1989 में BSP को उत्तर प्रदेश में पहली बड़ी पहचान मिली और 1991 में पहली बार BSP के विधायक विधानसभा पहुंचे। कांसीराम ने धीरे धीरे दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को एकजुट किया। उनका नारा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जन जन तक पहुंच गया। 1991 में कांसीराम खुद सांसद बने। उन्होंने इटावा लोकसभा सीट से चुनाव जीता। उनकी आवाज़ संसद के भीतर भी गूंजने लगी। उन्होंने कहा था, अब हम सड़कों पर नहीं संसद में बोलेंगे। साल 1993 उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखा गया। बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और 3 जून 1995 को मायावती बनी उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री। कांसीराम साहब ने दिखा दिया कि अगर बहुजन एकजुट हो जाए तो सत्ता की चाबी उन्हीं के हाथों में होती है। कांसीराम साहब ने भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। उन्होंने सत्ता को जन आंदोलन का हिस्सा बनाया। उनकी विरासत को मायावती ने आगे बढ़ाया और आज भी BSP उन्हीं के विचारधारा पर चल रही है। कांसीराम साहब कहा करते थे, बहुजन अगर एक हो जाए तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। आज उनके विचार केवल इतिहास नहीं बल्कि आंदोलन की आत्मा है। कांसीराम साहब ने दिखा दिया कि संघर्ष अगर सच्चा हो और मंजिल खुद चल कर आती है।
वो सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक विचारधारा थी जो बहुजन समाज को सशक्त करने का प्रतीक है। आप देख रहे थे मानव कांशीराम साहब संघर्ष से सत्ता तक। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हमारी मदद कर रही हैं शालिनी भारती। आप देख रहे हैं द एक्शन न्यूज़। नमस्कार।